तो कहना यही है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हैं हम अपने स्टूडियो पे, और स्टूडियो पे आने का मेन मकसद यही है कि हम लोगों का जो दहेज एक अफसाब मूवी बन रहा था, शॉर्ट फिल्म, उसका डबिंग था। तो डबिंग तो दरअसल सभी लोगों का हो चुका था, जितने भी टीम मेंबर हमारे इस प्रोजेक्ट में काम किए थे। बस बाकी था मोहित पांडे भैया का, और मोहित पांडे भैया से लगभग एक हफ्ते से हम लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तो हमारे टीम के जितने भी मेन मेंबर थे वो लोग बातचीत कर रहे थे कि हो सकता है भाई फ़ोन गुम हो गया हो या भैया किसी काम में बिजी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों का जो है सोचना गलत था। सही डिसीजन ये था कि उनका फ़ोन गुम हो गया था। और बलवंत भाई भी यही कह रहे थे कि हो सकता है दिल्ली गए हैं, किसी काम की वजह से गए थे दिल्ली, तो दिल्ली में ही उनका फ़ोन गुम हो गया। क्योंकि वो एक्टिव रहते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी। तो हम लोगों ने तीनों प्लेटफॉर्म पे चेक किया, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो एक्टिव नहीं हुए। तब हम लोगों को जाके विश्वास हुआ कि हो सकता है कि उनका फ़ोन गुम हो गया हो या किसी काम में व्यस्त हो। तो बलवंत भाई ने ही उनका नंबर निकाला और उसके बाद कांटेक्ट किया। तो बलवंत भाई, उनसे कांटेक्ट कैसे हुआ ये बताओ तुम। भाई अगर जो बंदा हमारे कांटेक्ट में है, अगर वो किसी वजह से कहीं गायब हो जाता है, चाहे वो आसमान में हो, चाहे पाताल में हो, चाहे धरती के नीचे कहीं भी हो, तो उसे मैं हर जगह से कहीं किसी न किसी तरह से उसको निकाल रहता हूँ, ढूंढ के निकालूंगा। बात क्या। और इन्होंने अपना जो पूरा फैलाया हुआ है साम्राज्य, वो ये है कि ये सभी के दिल में जितने भी क्रिएटर हैं सीधे अटैक कर देते हैं, यहाँ पे अटैक करते हैं। उसके बाद इनकी जो है मुलाकात होती रहती है सभी लोगों से, इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं ना कहीं से लिंक रहते हैं। और हमारे टीम में जितने भी मेंबर नए आए हैं, लगभग सभी लोगों को जोड़ने का आश्रय इन्हीं को जाता है। क्योंकि बलवंत भाई ऐसे कलाकार हैं जिनको किसी से कोई दिक्कत नहीं है, ना ही किसी से कोई ईर्षा है। और बलवंत भाई से कोई भी भैया दुश्मनी करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बलवंत भाई ऐसे हैं ही नहीं। और मेरे टीम के जो भी मेंबर हैं, सूरज हैं, तो सूरज भी काफ़ी परेशान हो गए थे कि भाई डबिंग नहीं होगा तो कैसे होगा। क्योंकि वीडियो का जो है हम लोग डेट रख चुके थे कि फर्स्ट एपिसोड 20 तारीख को आएगा। उसके बाद हम लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है अगर डबिंग ना हो पाए तो किसी दूसरे से डबिंग कराया जाए। लेकिन हम कहते हैं ना कि भाई शेर की आवाज़ कोई नहीं ला सकता, तो मोहित पांडे भैया शेर हैं, उनकी आवाज़ लाने के लिए भैया फिर से दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग सोचे कि कहीं ना कहीं से कांटेक्ट निकालो और भैया से बात करो, उन्हीं से डबिंग होगा तभी वीडियो पड़ेगा, चाहे 1-2 दिन लेट हो जाएगा। बाकी बलवंत भाई तुम बताओ, आज आ रहे हैं भैया ना? भैया आज आ रहे हैं भाई, इतना मशक्कत करने के बाद फिर भैया का आता पता मिला है। बहुत मतलब नंबर, जब उससे उनका फ़ोन गुम हुआ, कोई कांटेक्ट ही नहीं रह पाया हम लोग का। और भैया दिल्ली गए थे, पता ये भी नहीं पता था कि भैया आ भी रहे हैं या आए या नहीं आए हैं। बहुत कोशिश किए तब जाके फेसबुक से भैया से। और कहना ये चाहते हैं कि जिस दिन बलवंत भाई ने क्या नाम है उनका, कहना यही है कि बलवंत भाई ने जिस दिन मोहित पांडे भैया से कांटेक्ट किया है उसी दिन वो घर आए हैं। ये भी बात सत्य है। और उसके पहले कांटेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि उसी दिन घर आए और कांटेक्ट हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो कहते हैं यही कि करत करत अभ्यास थे जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अगर हम लोग बार बार प्रयास करेंगे तो वो काम कैसे नहीं होगा। तो जब एक रसरी को सिल पे रगड़ोगे बार बार तो निशान तो पड़ ही जाएगा, चाहे पत्थर हो और चाहे हीरा हो। जिस किसी पे बार बार अभ्यास करोगे वो चीज़ पिघल के ख़त्म ही हो जाएगी। अगर बर्फ़ है, गर्मी पड़ेगी तो पिघल जाएगी, उसके पहले वो ठोस रहती है। तो इसीलिए अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे। और देखो, प्रयास करने का यही नतीजा हुआ कि बलवंत भाई ने प्रयास किया, हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन सफल बलवंत भाई हुए। तो सफलता हर किसी को नहीं मिलती है, सफलता किसी एक को मिलती है। उसके पीछे मेहनत करने वाले हजारों होते हैं। जैसे मैं चलाता हूँ टीम, मेरे पीछे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो मैं अकेले ही सफल नहीं हो रहा हूँ, मेरे साथ साथ मेरे टीम के सारे मेंबर सफल हो रहे हैं। और उस सफलता में सबसे बड़ा अहम भूमिका उन्हीं का रहता है। अगर यही हौसला बना रहेगा तो हम लोग बहुत ऊपर तक जाएंगे।